दोस्तों, एक महिला की नज़र एक खूबसूरत आदमी पे पड़ती है और जो पेशे से नौकर का काम करता है और उसके घर में भी नौकर का ही काम करने आता है। और औरत जो होती है और उस आदमी की खूबसूरती पर मर मिटती है और जो है उससे प्यार कर बैठती है। और उसी प्यार के दौरान दोनों संबंध बनाते हैं और संबंध के दौरान दोस्तों वो औरत का पति जो होता है उन दोनों को देख लेता है। और जो देखने के बाद जो हश्र होता है उससे आप भी जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। फिर दोस्तों होता क्या है, जो उसका पति होता है उस औरत को जो नौकर रहता है उसको जाने देता है, मतलब माफ कर देता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों वो औरत करती क्या है, आखिर उस जो नौकर रहता है उसको टुकड़े टुकड़े काट कर वो नदी में क्यों मतलब बहवाने जाती है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा और स्किप करके नहीं देखेगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली की है। वहीं पर जो है कनॉट पैलेस थाना पड़ता है। तो वहीं पर एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला रहती है और अब पुलिस थाने में जाकर फरियाद करती है कि मेरा लड़का जो है कल से आया नहीं है और रेस्टोरेंट में काम करता है और पता नहीं लड़का मेरा कहाँ लापता हो गया है। तब दोस्तों पुलिस वाले जो उसको हल्के में लेते हैं तो उससे बोलते हैं, ऐसे माता जी आप चिंता ना करिए, आपका बेटा आ जाएगा और हम लोग ढूंढते हैं। और दोस्तों उसके पोते का नाम रहता है सचिन, मतलब बेटे का नाम रहता है सचिन। और उसी का गुमशुदगी का तलाश का रिपोर्ट लिखाने आती है। और दोस्तों फिर होता क्या है, पुलिस वाले जांच परीक्षण करते हैं तो उसी में पता चलता है कि वहीं पास के गांव में एक नदी में कुछ बोरा में बांध कर फेंका हुआ है और उसमें से ब्लड छू रहा है। तब पुलिस वाले जो है आनन फानन में जाकर उसकी तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि ये कहाँ का घटना है और क्या है। और उस बूढ़ी माता से कहते हैं, ऐसा है आप जाइए, आपका बेटे का पता चल जाएगा तो हम लोग बता देंगे। इस प्रकार दोस्तों उसकी माता रहती है, अपने घर चली जाती है। फिर दोस्तों होता क्या है, सचिन जिस रेस्टोरेंट में काम करता है वहां पुलिस जाती है, वहां पूछताछ करती है कि कैसे क्या कितने दिन से काम कर रहा था, हर चीज की पूछताछ जांच परीक्षण करती है। तब उसको पता चल जाता है कि वहीं के एक पास गांव में सबीना नाम की एक औरत रहती है, सबीना बेगम, जो पेशे से क्या नाम है करोड़पति घर की बहू रहती है। और उसका प्रेमी जो नौकर रहता है उसी को अपना दिल बेच दे बैठती है और उसके पति का नाम रहता है हबीब, हबीब नाम रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार दोनों का वो छानबीन होती है, सब कुछ होता है। और इस प्रकार जो पुलिस सबीना बेगम के घर पर जाती है, छापा मारती है और सब कुछ पता करती है कि जो उसका नौकर था वो मरा। तो नौकर के मोबाइल पे जो कॉल डिटेल थी सब कुछ था, तो उसी के थ्रू सबीना बेगम के घर पे जाते हैं लोग, छापा मारते हैं और उसके पति से सख्ती से पूछताछ करते हैं। और जब सख्ती से पूछताछ करने के दौरान दोस्तों जो पता चलता है उसको आप भी जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों जो सबीना बेगम रहती है उसको जो है करोड़पति घर की मालकिन रहती है, बहू रहती है। तो जाहिर सी बात है उसको दोस्तों बहुत सारा काम करना पड़ता था, बहुत सारे घर थे उसको देखना रहता था, सब कुछ रहना था। और उसके बाद होता क्या है, उसको एक नौकर की कमी महसूस होती है और अपने पति से कहती है कि ऐसा है कि हबीब, उसके पति का नाम हबीब रहता है, तो अपने पति से कहती है कि घर में एक काम करो, एक नौकर रख दो लाके, और काम बहुत पड़ जाता है और करने उनने में दिक्कत होती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो हर जगह खबर फैलाता है, मतलब इधर उधर बात करता है। और एक नौकर जो जिसका नाम सचिन रहता है दोस्तों उसके घर आता है काम करने के लिए और इत्तेफाक से समय पर मिल जाता है। और सचिन जो है पूरे घर का देख रेख करता है, अच्छा से साफ सफाई करता है, हर चीज करता है। और इस प्रकार दोस्तों हबीब के पास टाइम नहीं रहता था। हबीब जो उसके पति थे वो तो बाहर रहते थे और इस प्रकार जो उसकी वाइफ थी सबीना, सबीना घर में अपना पड़ी रहती थी, सब कुछ रहता था। इस प्रकार दोस्तों सचिन जो है पूरी घर की देख रेख करता है और मालिक जो मालिकिन का दिल जीत लेता है। इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि जो सबीना बेगम रहती है उनके पति तो आए दिन बाहर रहते हैं, सब कुछ रहते हैं
और सचिन जो रहता है लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जवान रहता है, 22 साल की उम्र आप लोग जानते ही हैं 22 साल की उम्र क्या होती है। इस प्रकार दोस्तों सचिन जो था बहुत ही अच्छा था, हर चीज़ काम में मेहनती था, उसके साथ साथ दोस्तों सुंदर भी था, हर चीज़ था और जवान भी था। ये सब देखने के बाद कहीं न कहीं वो जो मालकिन उनकी रहती है सबीना, उसके ऊपर दिलहार बैठती हैं। और जब दिलहार बैठती हैं तो दोस्तों होता क्या है, जो नहीं होना चाहिए दोस्तों वही हो जाता है, जिसका सबको डर रहता है। इस प्रकार दोस्तों जब सबीना का जो उसके पति चले जाते हैं तो सबीना के आगे पीछे वही रहता है, मालकिन मालकिन किया करता है। तो इस प्रकार जो सबीना को उसकी आदत लग जाती है, सब कुछ लग जाता है। और इस प्रकार दोस्तों वो जो सबीना रहती हैं सचिन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती हैं उससे, और उसके तरफ काफ़ी आकर्षित हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों सचिन बेचारा बहुत ज़्यादा अनजान रहता है हर चीज़ से और बहुत ज़्यादा भोला रहता है। वो इनकी जो है मनो इच्छा वो जान नहीं पाता है, लेकिन वही कहावत है कि खरबूजा इस चाकू पे गिरे तो चाहे कटना तो खरबूजे को ही है। इस प्रकार दोस्तों खरबूजा बन गया सचिन, और जो चाकू थी वो सबीना बेगम बन गई, और सचिन जो हर चीज़ से अनजान था। फिर दोस्तों एक दिन होता क्या है, सबीना बेगम जो होती हैं अपने जो नौकर रहता है सचिन, उसको अपने कमरे में बुलाती हैं और उसके साथ संबंध बनाती हैं। उसको बोलती हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम इतना सुंदर हो कि मैं तुम पे दिल हार बैठती हूँ और मैं तुमसे संबंध बनाना चाहती हूँ। अब इतनी बात सुनने के बाद सचिन के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि कहाँ मालकिन कहाँ मैं। ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, वो तो आप लोग भी जानते हैं एक नौकर और मालकिन का रिश्ता कैसा होता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो मालकिन रहती है उसका तो उसके पे दिल हार जाती है, उसके संबंध बनाती है सब कुछ, और वो भी मना नहीं कर पाता है। और इस प्रकार दोनों जो है, क्योंकि इसकी उम्र ही थी 22 साल में क्या होता है, जवान रहता है कोई फिसल सकता है। इस प्रकार सचिन भी रहता है, उसकी इच्छा जान नहीं पाता दोस्तों, फिसल जाता है और संबंध बनाने लगता है। और जो मालकिन रहती है जब तक उसका जो हवस पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो सचिन के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार दोस्तों करते-करते कई दिन बीत जाते हैं और इनको इन लोग का रिश्ता का सिलसिला यूँ ही चलता रहता है। इधर हबीब जो है अपना ड्यूटी जाता है, सबको ड्यूटी से आता है, घर पे आता है, उसको कोई चीज़ पता नहीं रहता है। लेकिन यही कहा जाता है चोरी कब तक छिपती है, एक दिन तो पता चल ही जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों एक दिन होता क्या है, जब मालकिन रहती मालकिन जो है अपने कमरे में जाती हैं, अपने कमरे में जाती हैं और सचिन को लेके संबंध बनाती हैं। फिर दोस्तों उसका जो पति रहता है इत्तेफाक से उस दिन आ जाता है, घर जल्दी आ जाता है। अब मालकिन रहती है घबरा जाती है, क्योंकि सचिन के साथ जो है संबंध बना रही होती है, तो उसका जो है बीच में उसके पति आ जाते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है और सचिन भी काफ़ी घबरा जाता है। और इस प्रकार दोस्तों जब उसका मालिक आता है उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है। फिर दोस्तों वो जानने के बाद आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएँगे, क्योंकि वो सचिन का जो हालत अब होने वाला था, वो कोई नहीं जान रहा था और सचिन भी नहीं जान रहा था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। इस प्रकार दोस्तों जब उसके पति उसको उस हालत में देखते हैं और देखने के बाद जो है ये लोग बिल्कुल वो हो जाते हैं, मतलब कि चलो मेरे पति ने कुछ बोला नहीं और नौकर को जाने दिया। लेकिन इसका पति जो था मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, वो कुछ बोला नहीं। और इधर मालकिन जो थी हवस की भूखी थी, वो उसके साथ संबंध फिर भी बनाती हैं। अब इतने के बाद जब दोस्तों वो जो सचिन चला जाता है और उसकी पत्नी सोचती है कि मेरा पति तो इस हालत में देख लिया फिर भी कुछ नहीं बोला है, इसका ज़रूर मतलब इनके मन में कुछ चल रहा है। फिर दोस्तों वो एक बैग जो इनकी पत्नी रहती है सबीना, एक बैग मूड चेंज कर लेती है और वो सोचती है, कहती है कि मेरा पति मेरा है, बाकी अदर कोई नहीं है, ये नौकर क्या है, समझ लीजिए बिल्कुल एक बैग वो गिर-गिर के कलर रंग बदल देती है। फिर जो पति जब उसका डाँटता-वाटता है तो कहती है मुझसे गलती हो गई, जो हैं सो आप ही मेरे हैं। इस प्रकार दोस्तों फिर सचिन को करती क्या है, दूसरे दिन अपने घर बुलवाती है। सचिन बेचारा भोला-भाला चला आता है, अपनी मालकिन के जाल में फँस जाता है और दोस्तों वो करती क्या है, अपने पति के सामने ही सचिन पे चाकुओं का वार कर देती है और सचिन सचिन को ख़त्म कर देती है। अपने पति के सामने अच्छी बनने के चक्कर में एक का खून कर देती है। जब खून कर देती है दोस्तों तो जब खून कर देती है तो अब उसके बाद जो है, अब ये दोनों आनन-फानन में उसको बोरे में भर के ले जाते हैं बाहर फेंकने के लिए, तो बाहर ले जाते हैं नदी-वदी में फेंकने के लिए। तो वहीं पे कुछ लोग वहीं पे देखा करते हैं कि आखिर ये भर के सब क्या लेके आ रहे हैं, और नदी का पानी का बहाव उल्टा रहता है, तो भाग-भाग के जो फेंक रहे थे लोग, ये उल्टा आ रही थी बॉडी के। अब पता नहीं कितने टुकड़े कर दिए थे, टुकड़े-टुकड़े कर के उसको काट दिए। पहले तो उसको कैंची से काटी, तो जैसे कपड़ा काटा जाता है उसी प्रकार उसको भी काटी।
और छोटे छोटे टुकड़े करके बोरा में भर के वो बहवा दी। इस प्रकार दोस्तों उसने क्राइम को अंजाम दिया। जो पुलिस के सामने जब ये सब बयान सख्ती से जब पूछता है तो ये लोग बयान देते हैं। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है, उसकी माँ को जो है उसकी रिपोर्ट लिखवाती है। इस प्रकार पुलिस जो है इंसाफ मिलता है एक माँ को कि वो जो सोचती है कि मेरा बेटा कहीं लापता हो गया है, सब कुछ हो गया है। और इस प्रकार दोस्तों उसके माँ को सुकून हो जाता है कि चलो कम से कम मेरे बेटे का पता चल गया। वो बेचारी हैरान परेशान थी कि मेरे बेटे का पता नहीं चल रहा, मेरा बेटा कहाँ है। और यहाँ तो दोस्तों उसके बेटे का खून हो चुका था। इस प्रकार दोस्तों पुलिस देर न करते हुए सबीना को उसके पति को जो है गिरफ्तार करती है। खून के अरेस्ट में जाहिर की बात है दोनों शामिल थे। और इस प्रकार दोस्तों बसा बसाया घर बिगड़ जाता है। और एक माँ जो होती है अपने बच्चे पे समझ लीजिए वो भी अनाथ हो जाती है, अकेले पड़ जाती है। तो दोस्तों ये ब्लॉग सुनाने का मतलब आपके मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और ये कहानी दोस्तों उन आदमियों के लिए ज़्यादा विशेष है जो जो ज़्यादा पैसे की लालच में आजकल दोस्तों अमीर घर की लड़कियों से शादी करते हैं। और अमीर घर की लड़कियां भी दोस्तों अमीर अमीर लड़कों से शादी कर रही हैं, जो कि ये बहुत गलत बात है। क्योंकि इन लोगों की मन इच्छा कोई नहीं जानता है, इनकी कोई इच्छा नहीं जानता है। क्योंकि जो गरीब इज्जत देगा वो अमीर नहीं दे सकता है। जाहिर सी बात है आदमी भी सोचते हैं कि चलो अमीर के पल्ले पड़ गए हैं और इसके साथ 4 दिन खेलेंगे और इसके बाद जिस्म खेलेंगे और हवस पूरी करेंगे, इसको मार के फेंक देंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये उल्टा होता था, हो जा रहा है। सचिन भी जो कि नौकर था वो भी बेचारा गया वहाँ पर, बड़ी बड़ी मालकिन थी और उनके मन इच्छा नहीं जान पाया और उनका हवस का शिकार हो गया। और समय आने पर उसको रास्ते से उन्होंने हटा भी दिया। तो दोस्तों इस प्रकार ये घटना सुनाने का मतलब यही था कि जो आदमी आजकल पैसे के लोभी होते हैं, औरतों की शादी कर ले रहे हैं ज़्यादा पैसे वाली, उससे भैया सावधान रहें, सतर्क रहें और जो पैसा चार कमाएं उसी में खुश रहें। औरतों को भी यही चाहिए भैया, ज़्यादा ज़्यादा पैसा देखने वाले को पीछे ना पड़ें और जो है नमक रोटी अपना घर में खाएं, वही बसर करें। तो दोस्तों चलिए ये छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया थे। और किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको साथ शेयर करना था, जागरूक करना था। और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। बाय बाय।